महाअवतार बाबा के दर्शन करने वाले संत। किस संत से क्रिया योग सीखा आदि गुरु शंकराचार्य ने। कबीर और साईं बाबा को दीक्षा देने वाले संत। दोस्तों, हम सभी ने महाअवतार बाबा जी के किस्से तो सुने ही होंगे। वही महाअवतार बाबा जो हजारों सालों से हमारे बीच जीवित हैं। वे कई बार अपने भक्तों को दर्शन देने आते रहते हैं। लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया को पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला था? उनसे पहले तक महाअवतार बाबा जी ने किसी को दर्शन नहीं दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि कई जन्मों से महाअवतार बाबा के शिष्य रहे लाहिड़ी महाशय जी थे, जिन्हें बुलाकर महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय को हम सभी बाबा जी के शिष्य के रूप में जानते हैं, लेकिन 30 सितंबर 1828 को बंगाल में जन्मे महाशय जी को कैसे उस दिव्य शक्ति के दर्शन और दीक्षा प्राप्त हुई, जिसको पाने के लिए संत पूरे जीवन महाअवतार बाबा जी का जाप करते हैं। दोस्तों, महाशय जी की सारी शिक्षा काशी में ही संपन्न हुई। 23 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विवाह के साथ सेना में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी ले ली। महाशय जी का वैवाहिक जीवन और नौकरी दोनों ही बहुत शानदार चल रही थी, लेकिन इसी बीच उनका रानीखेत अल्मोड़ा में ट्रांसफर हो गया। महाशय जी भी अपना बैग लेकर गाजीपुर से अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन जब श्यामाचरण महाशय जी पहाड़ों की पगडंडियों से गुजर रहे थे, तभी उनको अपने पीछे किसी ने उनके नाम से पुकारा। श्यामाचरण जी ने पहाड़ की तलहटी पर एक दिव्य शरीर वाले संत को देखा, जो उनकी ओर ही बढ़ रहा था और ये भी कहे जा रहा था कि डरो नहीं। आगे आकर उन्होंने सीधे महाशय जी से यही बोला कि मैंने ही तुम्हारे अफसर से गुप्त रूप से कहकर तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करवाया है। उसी रात उन्होंने द्रोणगिरी की पहाड़ी पर स्थित अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा देने वाले कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे, जो कई जन्मों से लाहिड़ी महाशय के गुरु थे। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद लाहिड़ी महाशय का जीवन ही बदल गया था। उनके अंदर एक अलग ही दिव्य शक्ति का संचार हो गया था। हर कोई उनकी बातों से प्रभावित हो जाता था। कई बार उन्होंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार भी किए। एक बार उनकी शिष्या गुरुजी से मिलने के लिए जा रही थी, तो किसी कारणवश वो रेलवे स्टेशन पर कुछ मिनट की देरी से पहुंची। तब तक रेल चल पड़ी थी। फिर वो वहीं पर गुरुजी का ध्यान करके रोने लगी और मन ही मन ये कहने लगी कि गुरुजी, अब मैं आपसे कैसे मिलूंगी। उसके इतना बोलते ही ट्रेन अपने आप ही रुक गई। ट्रेन के पहिए चल रहे थे, लेकिन ट्रेन स्टेशन से बढ़ ही नहीं रही थी। स्टेशन पर भीड़ लग गई। ट्रेन का ड्राइवर भी नीचे उतरकर देखने लगा। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो एक अंग्रेज अफसर वहां आया और उनकी शिष्या को बोला कि आप ट्रेन में बैठो, मैं आपको टिकट लाकर देता हूं। और उसके बैठने के बाद ट्रेन वहां से चल पड़ी। एक बार जब एक भक्त के घर बिजली गिरने वाली थी, तो उसने भी गुरुजी का सुमिरन किया, जिसके बाद उसके पास बिजली तो गिरी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में उसने बताया कि जैसे ही बिजली गिरी, मानो उसके पास चारों ओर किसी ने एक बर्फ की दीवार बना दी हो। ऐसे बहुत से किस्से गुरुजी के हैं, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। लाहिड़ी महाशय जी आज भी काशी आश्रम में हैं, जहां कई संतों का आवागमन लगा रहता है। कई भक्तों का कई बार उनसे साक्षात्कार भी हुआ है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो गुरुजी के स्मरण मात्र से हो जाता है। लाहिड़ी महाशय के अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जी को, कबीरदास जी को और साईं बाबा को भी महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की थी। आज भी कई महाअवतार बाबा हम सब के बीच किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। जानकार संतों का कहना है कि बाबा जी आज भी अपने दिव्य धाम ज्ञानगंज में अपने शिष्यों के साथ रहकर भारतवर्ष की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।